साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। लोग जज करेंगे, एक मीटिंग में सब ठीक हो जाता है, या एक मेडिसिन में तो सब मेरा ठीक हो जा रहा है। थेरेपी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि तू करता क्या है, और जब मैं इसका आंसर देता हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे उसके रिप्लाई में सुनने मिलता है, अच्छा यानी तू पागलों का डॉक्टर है, या फिर तू मेरे दिमाग को पढ़ सकता होगा, तू किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता होगा, या फिर तू जानता है कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है। ये अक्सर मैंने सुना है और ऐसी ही बातें अक्सर बोली जाती है। तो आज मैं आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि मैं यानी यश डागर एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है। जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये वीडियो आप काफी लोगों के साथ शेयर करने वाले हो, क्योंकि आप भी जैसे आपके डाउट क्लियर हुए वैसे औरों के डाउट क्लियर करना चाहते हो। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। साइकोलॉजिस्ट यानी कौन। साइकोलॉजी में जिन लोगों ने मास्टर्स या पीएचडी की है, ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या काउंसलर कहा जाता है। इन तीनों में भी स्लाइटली डिफरेंस होते हैं। काउंसलर्स रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंटल गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। थेरेपिस्ट एक स्टेप आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्रेशन इश्यूज, एंजाइटी, पैनिक, मॉडरेट या बॉर्डरलाइन डिप्रेशन, इन सारी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सारी चीजों के साथ साथ एक और चीज कर सकता है, वो सीवियर क्लिनिकल इश्यूज को भी ट्रीट कर सकता है, जैसे एडीएचडी, एएसडी, पीटीएसडी, ओसीडी, ट्रॉमाज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और ऐसे कई सारे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं कहलाते हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट 3 तरीके से आपको हेल्प करता है। फर्स्ट, सुनते हैं आपकी बात। आप जो फील करते हो आप वो साइकोलॉजिस्ट को बता सकते हो। आपके किसी भी बात के लिए आपको जज नहीं किया जाता, और आपकी कही हुई सारी बातें बिल्कुल सेफ होती है और बिल्कुल प्राइवेट रखी जाती है। सेकेंड, समझते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके थॉट्स और फीलिंग्स को समझते हैं। कभी कभी आपको सिंपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और कभी आपकी टेस्ट्स भी लिए जाते हैं। डरना मत, ये कोई एग्जाम वाली टेस्ट नहीं होती है, ये बेसिक टेस्ट होते हैं। थर्ड, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं आपके साथ। आपको छोटी छोटी टेक्निक सिखाई जाती है जिससे आप बेटर फील कर पाओ। आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं जिन्हें आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट में इफेक्ट आता है, और आपको हर स्टेप पे गाइड किया जाता है। ये होता है बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट का काम करने का तरीका। अब समझते हैं थेरेपी कैसे होती है। बेसिकली थेरेपी का हर सेशन 45 to 60 मिनट्स का होता है। हर थेरेपिस्ट सबसे पहले आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, आपको रिलैक्स होने के लिए टाइम देगा। इसके बाद आप दोनों मिलके डिसाइड करते हो कि आपको क्या बेटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एंजाइटी कम करनी है, या फिर मुझे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। इसके बाद आपको रेगुलर मिलना होता है। रेगुलर मिलना यानी आपको हफ्ते में 1 या कभी कभी 2 सेशंस अटेंड करने होते हैं 45 to 60 मिनट्स के, जिसमें आप हर अपने स्टेप के ऊपर बात करते हो। आपने क्या इम्प्रूव किया है, क्या दिक्कत आ रही है, उन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हो, और अपने फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते रहते। अब थेरेपी भी वैसे ही है जैसे डेली जिम जाना। जैसे एक दिन में आपके 6 पैक्स नहीं बन सकते, वैसे ही 1 या 2 सेशंस में आपके सारे डाउट्स और आपकी कंफ्यूजन्स, आपके इश्यूज सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसे रेगुलर बेसिस पे करना होता है जब तक आपके सारे इश्यूज और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं। अब जानते हैं थेरेपी में कितना टाइम लगता है। अगर प्रॉब्लम छोटी है, जैसे स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी होना, या फिर ब्रेकअप से रिकवर करना, तो 2 से 3 महीने यानी 8 से 12 सेशंस लग सकते हैं। मीडियम प्रॉब्लम, जैसे पुराना कोई डर, ट्रॉमा, बैड एक्सपीरियंसेस, डिप्रेशन या फिर कोई फोबिया, तो उसके लिए 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसके लिए 6 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। इसमें सीवियर और क्रॉनिक इश्यूज आते हैं। इसके रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं? आपकी स्लीप बेटर होने लगती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाता है, आपका मूड ठीक होने लगता है, आप आपके रिलेशनशिप्स
इजीली हैंडल करना शुरू कर देते हो। आप आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये खुद ही समझ लेते हो और उस पे एक्ट भी करते हो। याद रखना, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है। कोई इंसान काफी जल्दी भी रिकवर हो सकता है और किसी को रिकवर होने के लिए टाइम भी लग सकता है। डिपेंड करता है उस इंसान के साथ घटी हुई घटना पे, उस इंसान के इशू पे। अब आते हैं साइकियाट्रिस्ट पर। साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअल डॉक्टरेट की होती है, जैसे एमबीबीएस, और उसके बाद उन्होंने और 3-4 साल पढ़कर मास्टर्स किया होता है साइकियाट्रिक में, यानी मेंटल हेल्थ में। ये लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं और साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातचीत करके, आपकी बातें समझ के, आपके इमोशन समझ के उन पर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हमेशा पैरेलली काम करते हैं। जब कोई सीवियर इश्यूज होता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो रेफर करता है साइकियाट्रिस्ट की तरफ, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर सिंपली समझा जाए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का डिफरेंस, साइकोलॉजिस्ट यानी टॉक डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट यानी मेडिसिन डॉक्टर। कब किसके पास जाना है? अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज है, आपके फैमिली इश्यूज है, आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसलिंग, परफॉर्मेंस काउंसलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए आपको जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। और साइकियाट्रिस्ट के पास आप तब जाते हो जब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट ने सीवियर डिप्रेशन के लिए उनके पास रिकमेंड किया, या फिर आपको कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, हेलुसिनेशंस हो रहे, तो आप जाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास। यही आपको डिल्यूजन्स हो रहे, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है, आपके पास आपके साथ बुरा करना चाहता, इस कंडीशन में पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। जब साइकोलॉजिस्ट को लगे कि शायद ये सीवियर तरीके से हो रहा है या फिर इसमें कोई केमिकल इश्यूज भी है, तो वो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रिकमेंड कर देगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो बेटर ऑप्शन है आप आपके जनरल फिजिशियन के पास, यानी आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि आपके लिए साइकियाट्रिस्ट बेस्ट है या साइकोलॉजिस्ट। हाँ, एक बात याद जरूर रखना, आपके जनरल फिजिशियन से, आपके डॉक्टर से ये सवाल जरूर पूछना कि मुझे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे थेरेपी या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। अब साइकोलॉजिस्ट के बारे में काफी सारे मिथ्स है जो हम एक एक करके बस्ट करने वाले। साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास हर वो इंसान जा सकता है या आता है जो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, अपने लाइफ को उसके पीक तक ले जाना चाहता है और उसे बेटर रिजल्ट चाहिए अपने आप से और अपनी लाइफ से। मिथ नंबर 2, एक मीटिंग में सब ठीक हो जाता है। एक मीटिंग में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, जैसे एक दिन में आपकी बॉडी नहीं बन सकती है। तीसरी बात, अगर मुझे एंजाइटी हो रही है या फिर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो मैं एक मेडिसिन ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक मेडिसिन में तो सब मेरा ठीक हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। मेडिसिन रेगुलर बेसिस पर लेने से आपकी एंजाइटी रुक तो सकती है, लेकिन वो एंजाइटी का जो रूट कॉज है वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता है। और एक बात, अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जब तक कोई साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसे रेफर नहीं कर रहा है। मिथ नंबर 4, लोग जज करेंगे। लोग किसी को भी जज नहीं करते हैं, बस वो किसी के बारे में बात करते और भूल जाते, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी हर कोई इंसान अपने लाइफ में बिजी है। जैसे आप किसी को जज नहीं करते हो, शायद आप किसी पॉइंट के लिए, किसी पल के लिए किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हो जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है। नॉट एवरी टाइम वो जजमेंट ही होना चाहिए। वैसे ही शायद कोई आपके बारे में बात करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे बारे में जनरल बात कर रहा है तो वो मेरे पे वॉच रख रहा है, मुझे जज कर रहा है, या फिर सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत बचेगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वैसे भी आपको सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, फिर सोसाइटी क्या बोलेगी इसके बारे में सोचना है।
एंड मिथ नंबर 5, थेरेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपके लिए सबसे अफोर्डेबल और फ्री ऑप्शंस भी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपको फ्री में थेरेपी या काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से भी थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो। कंक्लूजन, हम क्या सीखे? फर्स्ट, साइकोलॉजिस्ट, बातचीत एक्सपर्ट थेरेपी सेशंस लेते हैं विदाउट मेडिसिन। साइकेट्रिस्ट, नो थेरेपी सेशंस, थोड़ी सी बातचीत, फुल्ली बेस्ड ऑन मेडिसिन। टाइम कितना लगता है? 2 से 3 महीने नॉर्मल छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, और कुछ सीवियर केसेस में 6 महीने से ऊपर। साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना? जब भी आपको लगे कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो तुरंत आपको जाना है, क्योंकि आप जितना जल्दी किसी से कंसल्ट करोगे उतना जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी लाइफ उतनी जल्दी बेटर बन जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये अपने लिए, अपने ऊपर ध्यान देना, फोकस करना और अपने आप को बेटर करना, इसका एक जैसे दांत की प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वैसे मन की प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी लोगों की भी कंफ्यूजन्स दूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको थेरेपी या काउंसलिंग चाहिए तो सीधा मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू।